एक किसान पाव भर मक्खन एक बेकर यानी कि जो ब्रेड बनाता है उसे बेचा करता था। जो बेकर था वो हर दिन उससे बटर खरीदता था और एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना नाप कर देखा जाए कि मुझे सही मात्रा में मक्खन मिल रहा है या नहीं। तो वो उस मक्खन को लेकर अपने वेइंग स्केल पर डालता है और देखता है कि जो मक्खन उसे मिल रहा है वो तो कम है। वो इस बात से बहुत नाराज़ हो जाता है। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सीधा उस किसान को लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में पहुंचते ही वो जज को जाकर सारी बातें बताता है। जज सारी बातें सुनने के बाद किसान से कहता है कि तुम मक्खन कैसे नापते हो? क्या तुम्हारे पास कोई नापने की मशीन या कोई स्केल है जिससे तुम मक्खन नापते हो? तो जो किसान है वो कहता है कि मैं इतना गरीब हूँ जनाब कि मेरे पास तो कोई प्रॉपर मेजरिंग स्केल है ही नहीं। तो कहता है अगर तुम्हारे पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो तुम कैसे नापते हो, कैसे पता लगाते हो कि तुम पाव भर मक्खन ही बेच रहे हो? वो कहता है योर ऑनर, बहुत समय पहले जब मैं इसे मक्खन नहीं बेचा करता था उन दिनों मैं इसी बेकर से पाव भर ब्रेड खरीदा करता था और उसी ब्रेड को मैं अपने तराजू के एक तरफ रखता था और दूसरी तरफ सेम मात्रा में मक्खन चढ़ाया करता था और जब तराजू पर दोनों तरफ जो वेट है वो सेम हो जाता था तो उतना ही नापकर मैं बटर इसे बेच दिया करता था। तो कहता है कि अगर इस पूरे प्रोसेस में कोई गलत है ना तो वो ये बेकर है, मैं नहीं, क्योंकि मैंने तो उसी मात्रे में इसे मक्खन दिया है जितना ये मुझे ब्रेड देता था। जज के सामने सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। उसे बात समझ में आ जाती है कि असली धोखा तो बेकर ने दिया है, ना कि किसान ने। इस कहानी का जो मोरल है वो ये है कि हमें वही मिलता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। इसीलिए अगर हम किसी को धोखा देंगे तो कोई और हमें भी धोखा दे सकता है। आई होप कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं लेकर आऊँगी आपके लिए अगली ऐसी ही रोमांचक एक और कहानी। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।